नमः सर्वान्तर्यामिने। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री श्री सद्गुरवे नमः। हरि ओम। ओम तत्सत्। ब्रह्मणे नमः। मार्गशीर्ष महीने में श्रीमद् भगवद गीता अथवा श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करना ये परम सौभाग्य की बात है। जहाँ मार्गशीर्ष में ही श्रीमद् भगवद गीता का प्रकटीकरण हुआ था। तो जैसे वो 18 दिन का युद्ध था और इसमें अध्याय भी 18 है। तो प्रार्थना जो है वो पंचरत्न गीता के अंदर भी है और कहीं भी बहुत जगह है। तो प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय है। जैसे कि ये हम भारतीय होते हुए भी कभी कभी जानते नहीं हैं। आप करके देखना, आपके मित्रों को पूछना कि या फिर बच्चों को ऐसा मैच द फॉलोइंग ऐसे लिखना। श्रीमद् भगवद गीता कितना अध्याय है? 18, 25, 50 ऐसे खेल खेल में छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो वैसे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो गाया है दिव्य गीत, वो प्रभु के अंतःकरण से निकला हुआ है। तो वो इतना शक्तिशाली है कि उसके कोई वर्णन नहीं कर सकते। अभी अर्थ समझे नहीं समझे, अर्थ तो भगवद वाणी का बता ही नहीं सकते हैं। सच में तो नहीं बता सकते, पर हमारी बुद्धि को संतुष्टि के लिए कई व्याख्याएं हैं। तो उसमें अपने परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक है वो उसके ऊपर व्याख्यान दिए हैं गुरुजी ने। तो अभी मार्गशीर्ष महीना है तो हमने वो व्याख्यान पढ़ने चाहिए। शंकराचार्य महाराज की टीकाएं भी है और हजारों टीकाएं हैं। कई संतों ने अलग अलग अर्थ किए हैं। क्योंकि जैसे भगवान के नाम अनंत है, ऐसे सर्वव्याप्त प्रभु सभी की बुद्धि में समाया हुआ है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो भाव है, तो बुद्धि भी तो उन्होंने ही दी है ना।
तो उसमें से अलग 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 लहर निकलती है, तो वो सभी स्वीकार्य है। एक को एक विचार आएगा, दूसरे को दूसरा विचार आएगा। तो अभी मार्गशीर्ष महीने में गुरु जी के प्रवचनों को हम पढ़ ले तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि मार्गशीर्ष के अंदर गुरु चरित्र का पठन पाठन होता है। पहले मार्गशीर्ष नवरात्र होती है, उसमें महाराष्ट्र में एक जेजूरी करके है, खंडोबा करके, वहाँ शिव शक्ति दोनों साथ में विराजते हैं। तो वो शिव शक्ति की पूजा होती है। और वो नवरात्रि में अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक वो गुरु चरित्र का पठन पाठन होता है। तो जैसे मैंने कल कहा था कि हमारे लिए गुरु चरित्र जो है तो वो अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं हम कि गुरुदेव के विषय में उनका जीवन चरित्र है। गुरुदेव ने जो हमें अमृत रस पाया है, उनकी वाणी है, उनके वीडियो है, उन्होंने कितने सारे उपनिषद, गीता सब दिया है हमें। पूरा दरिया जैसा है, वो इतना सारा ले भी नहीं सकते हम लोग। तो पर कहने का मतलब है थोड़ा सा एक चरणामृत ले लें तभी भी बहुत ही अच्छा होगा। वहाँ श्रीमद् भगवद गीता की बहुत सारी पुस्तकें होती, उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है उसमें अर्थ भी दिए हैं। और गीता प्रेस का क्यों पसंद करते हैं कि उसमें संस्कृत में प्रूफ अच्छा देखे हैं, गलतियाँ नहीं है, और अर्थ भी बहुत सुंदर साधारण दिए हैं। तो एक बार मेरे ख्याल से हम लोग एक बार पूरा गीता का पठन कर जाए तो अच्छा है। और हमारे आसपास के लोगों को मेरी इच्छा है कि हम देखें कि थोड़ा सा सबको बोले कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक है। मैं अभी तक कैसे बोलती नहीं थी, क्यों मुझे लगता था कि नहीं, सबको तो मालूम ही होता है ना। पर जब पूछते हैं कितने यूथ है, उनको पूछते हैं, बड़े बड़े एडवांस कोर्स टीचर्स भी रहते वहाँ तक, क्योंकि उनके जीवन यात्रा में जो इसमें गीता का पठन शायद आया नहीं होगा, क्या पता कभी रह जाता है एक आध, पर ये तो मुख्य है। समता धारण करना ये तो सबसे बड़ा है। और कहते हैं ना, समत्वम योग उच्यते, भगवान से योग होना, एक हो जाना, जुड़ जाना, तो वो गीता शास्त्र है, वो योग शास्त्र है, गीता का गीत है। वो उन्होंने इतना बड़ा युद्ध के बीच कैसे दिया होगा, पार्थ को कैसे दिया होगा। तो कहते हैं जब भी शुरू करते हैं उनका महात्म्य बताते हैं, उसमें बोलते हैं पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। पार्थाय प्रतिबोधित, पार्थ को, अभी अर्जुन को अर्जुनाय प्रतिबोधिताम ऐसे नहीं कहा है, गुड़ाकेशाय ऐसे नहीं कहा, पार्थाय कहा है। पार्थ माने ये जो पार्थिव शरीर है, मिट्टी है, तो वो उसके अंदर जो विराजमान जो चैतन्य शक्ति है उसको संबोधन, पार्थाय प्रतिबोधिताम, उसको प्रतिबोधन किया है। प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं, भगवान नारायण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। और अभी बोलते बोलते तो गुरु भक्ति में तो हम डूब भी जाते हैं। हमें तो श्री भगवान उवाच, तो गुरुजी ही याद आते हैं, श्री श्री याद आते हैं। श्री भगवान उवाच है, तो मैंने श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, कैसे देवकी नंदन उवाच नहीं लिखा है, वसुदेव। तो जो देह भाव में भगवान सगुण साकार में आए हैं,
उनके भीतर की अंतरात्मा में से उठा हुआ ये अतिशय सुंदर निर्मल दिव्य गीत है। तो उसका उद्भव जब भी प्रगटीकरण मार्गशीर्ष में हुआ है। और गीता में विभूति योग जो 10वां अध्याय है उसमें कहा है मासानाम मार्गशीर्षोहम। तो मार्गशीर्ष महीना में हमेशा ही पठन करते हैं, पर इसमें तो करें हम, क्योंकि ये अभी अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक गुरु का ही जो भी गुरु चरित्र है, गुरु गीता है, गुरु का अपने गुरु जी का जो भी दिया हुआ ज्ञान है वो प्रस्फुट होता है। कैसे नवरात्रि में देवी शक्ति होती है, जैसे ऐसे हम मानते हैं ना सोमवार को शिव जी को भजते, इसी प्रकार शिवरात्रि में शिव की पूजा करते हैं। ऐसे ही ये गीता जो है भगवान कृष्ण ने दिया है, और ये गुरु का दत्त गुरु का ये आएंगे। और गुरु जी तो अत्रि गोत्र के ही हैं, तो अत्रि अनुसुया के जो हृदय में बसने वाले दत्त भगवान है, उनकी महिमा तो अपार है। और वो दत्त पूर्णिमा आएगी, अभी आएगी जो, तो हम उनके चरणों में एक पुष्प समर्पण करते हैं, एक भाव व्यक्त करते हैं। जैसे हमने बहुत बड़ा बनने की क्या आवश्यकता है, हम जैसे माँ बोलती बच्चे को एक कविता बोल के दिखाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो फिर माता खुश होती है, वही सिखाती है, वो फिर वही सुन के खुश होती है। ऐसे ही हम सुनाएंगे उनको, हम पढ़ेंगे, उनका दिया हुआ ज्ञान को सम्मान करेंगे, तो भगवान भी तो खुश होगा ना, मेरा बच्चा कुछ तो मैंने दिया है, मेरा खजाना तो थोड़ा सम्मान से वो स्वीकार कर रहा है, सीख रहा है कुछ तो गुरु जी कहते हैं उपनिषदों का सार है गीता। तो ऐसे सार क्यों कहा गया, क्योंकि वो युद्ध के बीच उन्होंने पार्थाय प्रतिबोधितम, पार्थ को कहा तो जीव को कहा, और वो जो श्री भगवान है वही शिव तत्व है। और वो जो रचा है, जो कहने वाला है और सुनने वाला है, वो दोनों को एक तत्व तक पहुंचाने वाला ये बोध है। तो पार्थाय प्रतिबोधिताम, तो हम सब भी पार्थिव शरीर धारण करके आए, हमारे अंदर भी जीव है, वो भी जीव तड़पता है ईश्वर को पाने को, कैसे पाए शिव तत्व को। तो उसका ज्ञान दरिया की तरह बहा दिया। क्या चाहे तुझे, ध्यान पसंद है ध्यान योग दे दिया, भक्ति अच्छा लगती है भक्ति योग दे दिया, कर्म पसंद है कर्म दे दिया, ज्ञान पसंद है सांख्य दे दिया, कर्म संन्यास दे दिया। कितना खजाना एकदम लुटा रहे, हम लेने को तैयार है क्या? ये हमारी खजाना है, ये हमारा अधिकार है, ये सब हमारा, ये बाकी का तो सब हम छोड़ के जाएंगे। तो ये हमें इससे उपयोगी पड़ता है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, धूप छाँव आती ही रहती है, शीत उष्ण। तो उन लोग भगवान ने क्या किया कि बच्चे को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या तकलीफ़ें आएगी, वो क्या क्या सोचेगा, वो उसके ऊपर उन्होंने ये बोध दिया है। और पूरी अंतरात्मा से निकला हुआ दिव्य गीत है, तो गाना चाहिए। एक मेरा अनुभव बताती हूँ। मेरे दादी माँ जब भी मैं छोटी थी तो 5 वर्ष की थी, करीब 4.5-5 वर्ष हुए थे, तो वो सत्यनारायण के मंदिर में लेके गई थी। और वहाँ दर्शन करने के बाद वो बोले कि यहाँ गीता क्लास चल रहा है तो तुम बैठो उसमें। तो फिर वो आता तो कुछ नहीं था, तो बच्चे को तो क्या, ये टीचर ने बताया कि ये अध्याय पक्का करके आओगे कल,
तो तुमको एक पेंसिल दूंगी, बड़ी सी पेंसिल। अभी बड़ी पेंसिल का मोह, और बस एक बार घर में जाके वहाँ जाए तभी तो याद रहता था। पढ़ा भी नहीं था, पढ़ने कहाँ आता था संस्कृत। वो तो दादी को बोला तो दादी ने बोल दिया, और फिर ऐसे खोटे खोटे पुस्तक लेके पढ़ने का ढोंग के बहुत शौक से, ढोंग तो नहीं बोल सकते उसको, बहुत भाव किया था। ऐसे ऐसे एक लाइन से वो ऐसे अंगुली रख के ऐसे मन पढ़ते ऐसे। पर दादी ने, मेरे दादी मुक्ता गौरी थे, उनके गुरु नारायण स्वामी थे हिमालय के। वो गुरुजनों की कितनी महिमा है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो किस प्रकार कहाँ से देंगे। तो वो उन्होंने ये मुझे खजाना दिया। हमारे उसने लिख के रखा था, दरवाज़ा ऐसे खोलते थे तो गीता जी वाँचो मीन्स गीता जी पढ़ो, ऐसा वाँचो ने विचारो मीन्स पढ़ो और मनन करो। ये सब ऐसी वो संस्कार जो माता पिता दादा दादी के होते हैं ना, वो अलभ्य है। तो अभी गुरुदेव कृपा करके उन्होंने गीता दिया है, उपनिषद दिया है। तो हम क्या करें, वो आर्ट ऑफ लिविंग ऐप डाउनलोड करेंगे ना, उसमें सब कुछ है। उनके सभी प्रकार के व्याख्यान है, सभी प्रकार के भजन, वो भानु दीदी के, वो सब कुछ बहुत खजाना है आर्ट ऑफ लिविंग ऐप में सब है। तो क्या पूरा का पूरा ऐसे सुनने की जरूरत है, थोड़ा सा सुनेंगे और फिर उसको गुरुजी बोलते कई बार सत्संग में, जो सुना उसको गुनो। तो वैसा हम करें, ऐसे मुझे लग रहा है। आप लोग का जो भी राय हो, आप अपना अपना तो, सब मिलके कर सकते हैं, अथवा अकेले में भी कर सकते हैं, जैसे जिसकी मर्जी। तो उसमें सोचना है कि क्या कह रहे हैं। तो आज एक विचार आ गया, फिर 2 साल बाद दूसरा विचार आ गया, फिर 4 साल बाद दूसरा विचार आ गया। तो कहते हैं पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं, स्वयं नारायण ने कहा है, व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना। ये भगवद गीता का पुराण ग्रंथ किसने बनाया? तो व्यास महर्षि ने, जो स्वयं नारायण का स्वरूप है। व्यास नारायण बोलते हैं, व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। कौन से स्क्रिप्चर में आता है? तो वो हम अपने बच्चों को, मित्रों को, सहेलियों को, सखी को, सबको पूछ सकते हैं कि कौन से ग्रंथ में आता है। ऐसे गेम करके, आनंद करके ऐसा पूछ सकते हैं कि गीता किस में आते हैं, महाभारत में आते हैं कि उपनिषद में आते हैं कि रामायण में आते हैं कि हरिवंश में आते हैं। ऐसा कंफ्यूज करने का और फिर बाद में फिर बताने का कि ये महाभारत में। तो पार्थाय प्रतिबोधितम, पार्थ को प्रतिबोधन, पार्थ माने पार्थिव शरीर वाले जो जीव है उनको उद्बोधन करने के लिए, उनको प्रतिबोधन करने के लिए पार्थाय प्रतिबोधितम भगवता नारायण, नारायण स्वयं व्यास महर्षि ने ग्रंथ बना, ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्य महाभारतम। महाभारत के अंदर ये आता है, मध्य महाभारतम। अब अच्छा, उसका महात्म्य क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए गीता, हमें क्या मिलेगा, ये तो देखेंगे ना भाई कि भाई व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। तो फिर ये कहते हैं कि अद्वैताम अमृतवर्षिणीम, अद्वैत अमृत, अद्वैत का अमृत, अद्वैतामृत वर्षिणीम, वर्षा होगी, अमृत की वर्षा होगी। कौन से अमृत की वर्षा होगी गीता पढ़ने से? अद्वैत का अमृत। कि भाई भगवान बोलते हैं, वो गुरुजी बताते ना हमें सत्संग में कि एक बार कहा था कि गुरुजी आप भगवान हैं? बोले हाँ। तुझे संशय कैसे हो गया? मैं तो भगवान हूँ ही, पर तो तू भी तो कोई कम नहीं है। तो गुरुजी बताते हैं, जो मैं हूँ सो तुम है, जो तुम हो सो मैं हूँ, जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारे पास है। ईश्वर अन्यायी नहीं है, सबको सब कुछ दिया है।
खाली जागृत करना है। जैसे शिंगदाना है तो उससे पूरी नहीं तल सकते, शिंगदाना को क्रश करके उसमें से तेल निकालेंगे और फिर उसको गर्मी देंगे तो थोड़ा गर्म उबल अमुक टेम्परेचर होगा तभी पूरी तल सकते हैं। वैसे हमको ये सब मंथन करना है। जैसे दूध के मंथन से फिर दही बना, फिर मंथन करने से दूध जमाने से फिर दही बना। एक जरा सा दही का ड्रॉप डाल दिया और हो गया। और विशिष्ट प्रकार का दही बनाने को थोड़ा गरम करके डाल दिया अलग अलग प्रकार से, तो फिर मंथन कर करके उसमें से माखन भी निकल गया। और वह फिर वो अनटच्ड अनसेन माखन कैसे अलिप्त हो जाता है। वैसे ये सब स्क्रिप्चर का आधार लेके श्रीमद् भगवद गीता के बारे में वो महात्म्य में कहते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, ये पुण्य कारक है, वो पाप को विनाश करते। अब पाप क्या है तो बोली अलगपना, पुण्य क्या है तो सबको अपना मान के चलो। यही बोलते ना अपवित्र पवित्र हुआ, तो अपवित्र क्या है तो वो दूर माने, दूसरा माने, वो अपवित्र है। एक तत्व में आए, ये मेरा है, ये भी मेरा है, झाड़ भी मेरा है, उसको भी पानी दूँ, ये गाय को भी मैं खाना दूँ, ये कुत्ते को भी दूँ, चींटी को भी दूँ, सबको अपना, पंछी को भी दूँ। तो वो वैसे जो विभूति है वो तो परोपकारी करते। जैसे वृक्ष है तो वो पक्षी को भी आश्रय देते, आने जाने वाले जो पथिक है उसको भी ये करते। उनको डंडा मारते, पत्थर मारते तो वो फल देते हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं सोचते कि तुमने मुझे ऐसा कहा, ऐसा किया तो मैं फल क्यों दूं, ये नहीं करते हैं। पत्थर मारे तो फल नीचे गिरता है। इस प्रकार के परोपकाराय सताम विभूतयः विभूषतयः ऐसे कुछ। तो जीव को संबोधन करने को शिव, तो महात्म्य क्या है, अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्याय, ये भगवती है। कैसे भगवती है, क्योंकि भगवती ने चराचर जगत बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका आराधन कर रहे, वो देवी भगवती ने अभी हमारा जीवन जो है वो उत्तम तरीके से बने, उत्तम तरीके से हम जी सके, उसका तरीका इसमें बताया है। किस प्रकार जीना है, क्या करने से। जैसे कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्तेस्तु, तो बोलते सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय। ऐसा करते हैं हम क्या? नहीं, हम तो लाभ हो गया तो बहुत उछल पड़ते, अलाभ हो गया तो डाउन हो जाते हैं। ऐसे नहीं, यहाँ समता सिखाते हैं। तो समता कैसे आएगी हमको? तो जीव भाव में तो आएगी नहीं। तो पार्थाय माने जीव, जो पार्थिव शरीर धारण करने वाले जीव है, उनके लिए ये अर्जुन को निमित्त करके, पार्थ को निमित्त करके युद्ध के मैदान में। अभी क्यों युद्ध के मैदान में? अभी हमें एक एक पल जीवन में, ऑफिस हो, कोई HOD हो, कोई घर में गृहस्थी में सासू माँ हो, कोई बॉस हो नौकरी में, वो वहाँ वो सब कुछ तो मानसिक युद्ध चल ही रहा होता है ना। तो वो युद्ध के मैदान में माने कोई विपत्ति आए, हमको मन नीचे गिर जाए, तो विपत्ति के समय, दुख के समय हमने कैसे दूसरे से बिहेव करना है, कैसे वर्तन करना है, मन वचन कर्म की एकता कैसे आएगी। तो ये सब शिक्षण इसमें है, बहुत बड़ा महत्व। तो कैसे, ऐसे तो समता कैसे आएगी? तो उसमें अद्वैतामृत वर्षिणीम, अद्वैत का अमृत पाया है। तो अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम। कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। इसके अंदर 18 अध्याय है। तो ये हमारी पवित्र फर्ज है कि हमने जान लिया कि 18, हाँ पता है 18 कितना है, हाँ 700 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में, हाँ पता है। ये तुमने जान ली तो क्या बड़ी बात। भगवान का खजाना है, बांटो
बांटने से तो कम होने वाला ही नहीं है। तो वो अपने बच्चों को बिठा के आसपास जो भी जिसको भी कोई यूथ है ये तो यूथ को भी बोलना कि कितना है अध्याय कितना है श्रीमद् भगवत गीता में, मेरे ख्याल से 20 है ना, ऐसी मस्ती गम्मत करते हुए कि या फिर कितने श्लोक है 1800 है ऐसा कुछ। तो फिर यूथ का भी मैंने देखा है, करके देखा है, वो भी नहीं आता ऐसे नहीं बोलते, गप्पे मारते रहते। तो तभी भी उनको निराश नहीं करना है, वो बोलेंगे 2100 श्लोक है, अरे वाह मस्त है, 3 बार गीता हो गई। तो ऐसे करके फिर उनको काम सौंपो के बताओ 18 अध्याय है ये पता है तो उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले अध्याय का नाम क्या है, तो अर्जुन विषाद योग है। तो भाई अर्जुन विषाद योग क्यों क्या, क्योंकि अर्जुन को विषाद से योग हुआ, विषाद में जुड़ गया, विषाद में बैठ गया, वो बस उसी में रम गया। नहीं न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः, वो मुझे नहीं लड़ना है अभी, मुझे नहीं अब उक्त्वा तुष्णिम बभूवः, एकदम चुप हो गए। तो बोले कि तब जाके ये इसको गुरु को मार दूं, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि इह लोके, गुरु को मार दूं, अंगुली पकड़ के सिखाया, गोद में बैठ के सिर पे हाथ फिराया और शस्त्र विद्या सिखाई, उसको गुरु को मार दूं। तब गुरुजी बताते हैं कि अर्जुन को गुरु बदलना पड़ा। सिल्वर जुबली में उन्होंने ये क्या कश्यपा में रहते थे, उस समय बताया था कि चलो आज का ज्ञान लिखो, उस समय बताया था कि अर्जुन को गुरु बदलना पड़ा। गुरु बदलना पड़ा माने तो गुरु किसको बोलते हैं, जो ये कंप्यूटर सिखाते हैं, इंजीनियरिंग सिखाते हैं, डॉक्टर सिखाते हैं या फिर ड्राइविंग सिखाते हैं या जो कोई भी इधर की सब विद्याएं हैं, वो टीचर होता है, शिक्षक होता है। पर गुरु कौन होते हैं, गुरु होते हैं जो आत्मज्ञान सिखाते हैं। तो वो वही सद्गुरु एक ही ऐसे है जो तुम कौन हो उसका उसकी कृपा करते हैं। लभते तत्कृपा एव, गुरु की कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना कुछ मिलता नहीं है। तो गुरु बदलना पड़ा माने उसने कृष्ण को गुरु माना। तो कौन कृष्ण, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, वो तो है दिखने में, पर उसके भीतर जो रहा चैतन्य शक्ति, जो जागृत चैतन्य शक्ति, अवतारी पुरुष, तो वो बोलते हैं। इसलिए गीता में श्री भगवान उवाच है, श्री कृष्ण के भीतर ही जो चैतन्य शक्ति है तो वो उसी श्री भगवान कहा। और फिर बाद में उसको अलग अलग प्रकार के बोध देके फिर बोला कि भाई तुझे जो करना, मैंने तो कह दिया तुझे जो करना है कर। फिर बोले कि एक इतना जानना कि तो मेरा प्रिय है, इसके लिए मैं तुझे ये कह रहा हूँ, तो सभी धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जा तू। तो वो अर्जुन ने वो किया और कृष्ण को गुरु माना कि बोलो अभी आप बोलो, मैं आप जो कहेंगे करिष्ये वचनम तव, तुम जो कहोगे वही करूँगा अभी भाई। पहले तो बहुत बोल कर लिया, गुरु को मार दूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, क्या मुझे घोर कर्म में जोड़ते हो तुम, ऐसे बहुत सारा किया। अभी भी विषाद से ही जुड़ा, उनको ज्ञान में आना ही नहीं था। तो फिर योग में ला के दिया भगवान ने कि मामेकम शरणम व्रज, शरणागति सबसे बड़ी है, श्रद्धा सबसे बड़ी। मेरे से नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं समझ में आ रहा है, आप बताओ, जो आप बताओगे मैं करूँगा। ऐसे फिर आखिर में वो कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। तो फिर भगवान ने बताया कि देही नित्यम अवध्योयम, वो देही तो उसको कोई मार नहीं सकता। अंतरात्मा में जो बसा है
वो कोई भी मार नहीं सकता, वो तो शरीर छूट जाता है, देह छूट जाता है। ये तो जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मर गए या तो मुक्ति हो जाती, उनके कर्म अच्छे है तो, नहीं तो फिर से आ जाता है दूसरा रूप धारण करके। इसलिए ये हम तो कितने वो कहते ना, महर्षि भगवान व्यास कृत्वेमाम संहिता पूरा, वो जो प्रातस्मरण है उसमें बोलते माता पितृ सहस्राणी पुत्रदार शतानी च। हम लोग कबूतर हुए, कभी चींटी हुए, कभी गाय हुए, कभी घोड़ा हुए, 84 लाख में कितने सारे माता पिता, कितने सारे भाई बहन, बंधु भगिनी, सखा सखी, कितने सारे सब गुरु, सब थे। तो वो तो सब चलते चले आखिर में मनुष्य अवतार मिला। मनुष्य अवतार में गुरु भी सगुण साकार में मिल गए और वो फिर अवतारी पुरुष मिल गए। तो अवतार पुरुष जो है वो हमें तार सकता है। तो आखिर में जैसे गुरु जी आत्मज्ञान देने वाले गुरु हैं, तो कहीं मंत्र गुरु किया तो अभी वो गुरु को कैसे छोड़ूं, ये गुरु को ऐसे नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो कृष्ण है वही गुरु है। तो वो कृष्ण मिलेगा कहाँ? तो कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से आगे कोई तत्व है नहीं। कौन वो कहाँ है? तो कृष्णस्तु आत्मा स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो अद्वैत दे देते हैं, तेरे भीतर ही बैठा है वो। तो जीव भाव निकल जाएगा और पता चल जाएगा कि ये सब में बसा हुआ है और मुझ में भी वही है। तब अद्वैतामृत वर्षिणीम हो जाएगा। भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवत। अम्ब, हे अम्बा, माता बोलते हैं, माता को अम्बा बोलते हैं। हे भगवती, हे अम्बा, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत, अनुसंधान कर रहे हो भगवत गीते भवद्वेषिणीम, भव का द्वेष करने वाली। तो भव का द्वेष करने वाली बोले दीर्घायु भव, पुत्रति भव, ये भव तो भव, सब आशीर्वाद देते तुम ऐसे बनो। जबकि यहाँ भव का द्वेष कर लेते हैं। द्वेष कर लेते हैं माने तो कि तुम हो, वो बता देते हैं कि भाई तू पूर्ण में से आया है, पूर्ण है, तेरे पास सब कुछ है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये तो पूर्ण ही है, पूर्ण में से आया है। पोपट का बच्चा पोपट है, मोर का बच्चा मोर है, गाय का बच्चा गाय है, पर ब्रह्म का बच्चा ब्रह्म है। ब्रह्म पर ब्रह्म एक ही है ना। सरनेम कैसे रहती है? जो सरनेम रहती है वही बच्चे की सरनेम रहती है ना। तो वैसे इसी प्रकार वो अद्भुत है। तो ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु मिल गए हैं हमें। गुरु जी आए हैं धरती पर, हमारे लिए आए हैं। तो उनके एक एक शब्द लेना है। आप गीता पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तुरंत ही गुरु जी की बात याद आएगी। वो गुरु जी ने तो इतना सिंपल कोर्स कर लिया, उसमें सब कुछ बता दिया, वो सब कुछ बता दिया। डू नॉट सी इंटेंशन बिहाइंड अदर पीपल सेक्शन। किसने कुछ किया तो वो क्यों नहीं करना? अदर पीपल है नहीं, कोई दो नहीं है, देयर इज नो टू। पूरा अष्टावक्र बता दिया। तो क्या क्या खजाना दिया है। तो हम लोग, उन्होंने बता दिया वर्तमान क्षण है, चारों वेदों का सार है। बताओ अभी हम रहते हैं क्या वर्तमान क्षण में? अपनी बुद्धि चलाते हैं तो वो नहीं चलेगा। इंद्रिय से ऊपर जाओ, वो जो दिखता है वो तो माया है। माया माने हमेशा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं है। तो फिर मन आया, फिर बुद्धि आई, पर आत्म तत्व में जाना है तो यो बुद्धे ही परतस्तु सा। बुद्धि को विराम देना पड़ेगा। जग 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 करोगे वो नहीं चलेगा। करिष्ये वचनम शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम कहा। फिर भगवान ने उसको ददामी ते बुद्धि योगम, वो दिखाया दृश्य, वो उसके लिए भी, वो समझने के लिए बुद्धि योग भी दिया।
वो दिव्य दृष्टि दी, है ना। और वो कहते हैं अद्वैत ज्ञान से फिर उनको वो अपना धर्म, स्वधर्म भूल गए थे, वो वापस क्षत्रिय धर्म में आके मेरे को तो भिक्षा मांगने चले गए, ऐसे सबको मार दूं फिर मैं किसके लिए जीऊं। भाई तू तेरा धर्म भूल रहा है। वैसे ही हम गृहस्थी है, घर के अंदर वो कुछ उबड़ खाबड़ होता है तो धर्म युद्ध होता है, सब युद्ध क्षेत्र जैसा ही लग रहा है। उस समय अगर गीता का ज्ञान लिया तो उसमें से हमें कुछ संजोग आए, कुछ शब्द आए तो हमने तुरंत ही कोई श्लोक याद आ जाता है और हम गर्ता में डूबने से बच जाते हैं, अपने मन बच जाता है और वो पल बच जाती है। नहीं तो घटना को लेके, शब्दों को लेके, किसी के वर्तन को लेके फिर हम डूब जाते हैं और उसने ऐसा कहे तो उसने ऐसा कहे, अरे उसने तो उसने छोड़, तू मनुष्य अवतार मिला है तो वो सफल कर ले। और फिर वो साफल्य क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, ये जानना। तुम ही हो, तुम ही सत्य हो, यही, बाकी सब असत्य है। तो सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, ये कहा है ना देवी ने, देवी भागवत में, अर्धश्लोकी देवी भागवत में कहा है। तो नथिंग अदर देन मी इज परमानेंट। तो वो फिर अहंकार वाला मैं नहीं है, फिर सर्वव्याप्त में हो जाता है, पूर्णत्व आ जाता है, शक्ति लगती है। गुरुजी ने कितना सुंदर बताया उपनिषद के व्याख्यानों में कि वो जो कुछ भी शब्द, अभी हम बैठे हैं, यहाँ से कुछ ट्रक पास हो गया, कड़कड़ कड़कड़ हुआ, वो बादल गड़गड़ गड़ किया, कुछ हमने किया क्या? हमने किया क्या, बोलो? तो हमने जो भी घटना घटती है, देह भाव में कुछ दर्द उठता है, तो तुम्हारी ब्रह्म की शक्ति को जगाओ। उधर मात्र देखने से ठीक हो जाता है। उधर इतनी शक्ति है कि तुम मात्र ऑब्जर्व करोगे, कहीं दुखता है, कंधा दुखता है, कमर दुखता है, वहाँ जो भी तुम खाली देखोगे वो ठीक हो जाएगा। ये ताकत है तुम्हारी, ये बताते हैं भगवान। ईश्वर की ताकत अलग है, हमारी ताकत अलग है, ऐसे नहीं। हाँ, नर नारायण एक है, जीव शिव एक है, ब्रह्म परब्रह्म, ये सब बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम थक जाते हैं, इधर उधर के दृश्य में अटक जाते हैं। किसने 4 शब्द बोल दिया तो वो व्यक्ति प्रति द्वेष हो जाता है। तो द्वेष करने से गैरफायदा किसका है? वो किसी ने कुछ कहा तो वो कह के चला गया, वो तो मजे कर रहा है, टीवी देख रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, और हम उधर वही घटना सुबह 8 बजे बड़ी रात को 8 बजे तक लेके बैठे। उस शब्दों के जंगल में तो क्यों फंसा है, जो है ना भजन, शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे, परिब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे, तेरा नस नस रमा है रे। ये जो भजन गाते हैं वो इतना ताकत दे जाते हैं। तो किसी से द्वेष करने के बदले तुम अपनी अंतरात्मा में झांको कि मेरे, कहते हैं ऋषि मुनि गुरु कि मेरे अंदर तो बैठे हैं, वो कहाँ है, ये सब क्या हो रहा है, उनके साथ बात करो, तो वो अपने आप फिर वो बदल जाएगा। या कोई सिचुएशंस को हम पार नहीं पा सकते हैं तो वो वहाँ से बदल देना, कहीं दूसरी बातों में मन लगा देना, कहीं गाना गाने लगना, कहीं कुछ जो भी मन हो, वातावरण बदल देना। वो जो घटी घटना है उसको छोड़ देना, वो उसमें पड़ना नहीं। किसी ने बोला, किसी ने कुछ खाया है, तमोगुणी रजोगुणी खाया है, उसका वो प्रकृति के जो गुण है, रजोगुण तमोगुण, ऐसे वो बर्तन करता है, वो तुम्हें लेने की क्या जरूरत है? वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ खाना अगड़म बगड़म खाया है
तो वो फिर वही व्यक्ति फिर ठीक चलने लगेगी, है ना। तो ये प्रकृति के गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये सब के विषय में गीता जी में बताया है। और मार्गशीर्ष में मेरा अभिप्राय है कि हमने गीता पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवत पढ़नी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो खजाना दिया है वो करना ही चाहिए। और बच्चों को हम लोग एक एक जन ऐसे निर्णय करें कि हम कम से कम 108 जनों को कि किसी को सिखाएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है। कितने श्लोक है, खेल की तरह लेना। फिर पहले अध्याय का नाम क्या है तो मैच द फॉलोइंग करो या गेम बनाओ कुछ तो ऐसी। फिर हाँ ये ऐसे बच्चों के बिठा के तो लिख के पेपर दे दो या फिर कैसे भी ओरल ऐसी खेल खेल में। तो पहले अध्याय का नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग। तो क्यों विषाद योग बोलते हैं, तो वो विषाद से योग हो गया था, वो विषाद से छुड़ा के सांख्य में ले गए भगवान। फिर कर्म का प्राधान्य बताया, तो वो आखिर में तो जो बुद्धिगम्य वस्तु है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। यो बुद्धे है परतस्व, आत्मचिंतन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। भगवान है, अभी है, मेरे अपने हैं और सर्वत्र है, सर्वदा है, मुझ में है, मैं हूँ, ये गुरु जी बताते हैं। तो और समता तो दिखती नहीं है भाई। समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, समता कहाँ दिखती है संसार में। घर घर में जाके एक एक व्यक्ति को पूछो, शांत मन है क्या, चित्त शांत है। ऊपर से तैयार होके फेसबुक में देखे तो कितना सुंदर तैयार होके एकदम सुंदर सुंदर फोटो देते हैं, उनका जाके इंटरव्यू लेना वो अंदर से कुछ ना कुछ दुखी निकलेंगे। क्यों दुखी निकलेंगे, अज्ञानवश, ज्ञान का अभाव होने से होता है। तो ज्ञान ले हम, समत्व करें हम। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। रूठना तो क्या है, रुष्यति न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता है। तो क्यों रूठना नहीं है, क्यों द्वेष नहीं, द्वेष तो लगता है ना भाई। तो अपने अभिप्राय से तो सब नहीं चलेंगे, हमारे जैसे तो होगे नहीं। भगवान को तो वही विद्या पसंद है। तो वो ये स्वीकार करना है कि वो ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है और रूठने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ही टाइम बर्बाद होता है। ये पल में जीना, वर्तमान पल में जीना, वर्तमान पल में जीना, यही सब कुछ है। फिर एक्सेप्ट द पीपल एंड, ये जो कोर्स में सिखाते हैं ना, वो पॉइंट में सभी शास्त्र आ जाते हैं। पर वो दृढ़ीकरण करने के लिए गीता में एक एक इलाज बन रहा है। अच्छा, अभी गीता पढ़ के श्लोक पढ़ ले, श्लोक पढ़ ले, श्लोक पढ़ ले, तभी भी फायदा ही होगा। जैसे मेरे दादी मुक्ता गौरी, जिसको हम प्यार से जीबा पुकारते थे, वो हमें सत्यनारायण के मंदिर में ले गए और फिर वो गीता तो माँ ने भी कहा कि तुम पढ़ो। तो फिर ये जो विषाद से योग छुड़ाने के लिए सांख्य में ले जाते हैं, वो जैसे दादी माँ बाप कहते हैं, उनको पता है कि इनके जीवन में कुछ ना कुछ आने वाला है, तो वो फिर कैसे मुक्त हो जाए। तो वो फिर आगे आगे अध्यायों में आता है, आहार का आता है। तो आहार कैसे शरीर को ये कौन सा खाने से क्या होता है, क्योंकि प्रकृति के गुण तो जो अन्न का है उसी प्रकार फिर बर्तन होता है, इसी प्रकार वाणी होती है। कितना भी सदाचार सिखाया गया पर वो अन्न तो बोल के ही रहता है। एकदम तिखट मिर्ची वाले सब खा लिए तो फिर वो बोल बोल करेंगे ही, क्रोध आएगा। अच्छा, क्रोध आएगा तो वो क्रोध कैसे आता है, तो कुछ न कुछ उसके पीछे काम है, कुछ न कुछ उसके पीछे इच्छा है। तो इच्छा है तो है, इच्छा नहीं करना ऐसे तो नहीं है, इच्छा तो है। तो गीता पढ़ने से हमें पता चलता है
जब भी अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, वो बोले कि बड़ी बड़ी बातें करता है और नहीं शोक करने वाले का शोक करता है, तो अर्जुन को बोलते भगवान। और फिर तभी भगवान जब बोलना चालू करते थे, बोलते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। पार्थ को बोलते हैं मन में उपजी हुई सभी कामनाओं का त्याग कर दे, बस। काम एष क्रोध, कामना नहीं, इच्छा नहीं तो क्रोध आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता है। क्रोध का मूल है काम, और वो काम क्रोध से ही फिर शरीर खराब होता है, मन का कुछ आरोग्य नहीं होता है। तो वो कितना भी अंतिम अवस्था तक पहुंच गए तभी भी शरीर ठीक हो सकता है। ये जानना है कि हमने प्राणायाम करे, ध्यान करे, जो भी कई पैरालाइज हो जाते हैं तो उसमें से उठ सकते हैं अगर नक्की करें। अगर वो बिलोते रहेंगे कि मुझे ये है, मुझे ये है, तो कुछ नहीं होगा। वो प्राणायाम और ध्यान के ऊपर फोकस करना, जो दिखता है ना वो तो चला जाएगा। भगवान में भरोसा करो, श्रद्धा करो, ध्यान प्राणायाम करो, शरणागति करो। कैसे भी अंतिम क्षण से लोग बाहर आते हैं, क्योंकि सब लोग आशीर्वाद देते ही रहते हैं अपनी अपनी साधनाओं के बाद, तो बाहर आ ही जाते हैं। अगर वो श्रद्धा के हैं कि गुरुजी आशीर्वाद बरसा ही रहे हैं हमेशा, ऋषि मुनियों अपनी साधनाओं के बाद आशीर्वाद, वो आशीर्वाद मुझे लग जाएगा। कब लगेगा? जब हम विषाद से बाहर आ गए, ज्ञान में आएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है वो देह में, देही भाव में आने से ब्रह्म भाव में ही समता आती है, देही भाव में ही समता आती है। मैं, मेरे भीतर जो चैतन्य है वही मैं हूँ। ये ज्ञान अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम। फिर व्यास महर्षि का प्रार्थना करते, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। उनकी तो विशाल बुद्धि थी। व्यास महर्षि ने तो अपने लिए नहीं, सभी के लिए सब कुछ किया। पूरा ये वेद का भाग किया, फिर भी पुराण भी बनाया, स्त्री के लिए, शूद्र के लिए, जो गुरुकुल नहीं जा सकते उनके लिए भी पुराण बनाए। तो विशाल बुद्धि है। फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पूर्ण, महाभारत रूपी तैल प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ज्ञानमय एक प्रदीप, एक दीपक जलाया ज्ञान देने वाला। तो उसमें क्या है कि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैलपूर्ण। महाभारत में उन्होंने, हे विशाल बुद्धि व्यास महर्षि को नमस्कार है, नमस्कार करते हैं, आपने ये ज्ञानमयी प्रदीप जगाया। और उसमें श्रीमद् भगवद गीता ज्ञानमय प्रदीप ये कहते हैं, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। फिर बोलते हैं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय श्री कृष्णाय, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। गीता का अमृत, पार्थ है बछड़ा, और वो उन्होंने गीता रूपी अमृत दोहन करके निकाला भगवान ने और हमें दिया। गीता अमृत दुहे नमः। सर्वोपनिषदों गावो, सभी उपनिषद अगर गाय है, दोग्धा गोपाल नंदन, जो गोपाल नंदन जो है भगवान कृष्ण, उन्होंने सभी उपनिषदों का सार जो है वो दोहन करके निकाला, मंथन करके निकाला, उसमें से सार लेके निकाला, वही श्रीमद् भगवद गीता है। सर्वोपनिषदों, सभी उपनिषद, हजारों उपनिषद है, 1100 जैसे मुख्य 10 है। सर्वोपनिषदों गावो, गाय हो, और दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा। बछड़ा कौन है? वो दूध पीने वाला पार्थ। तो वो पार्थ माने पार्थिव शरीर में जो जीव है,
वो वही अंतरात्मा में जो ब्रह्म है उसमें से अपने आप में से ज्ञान ले सकता है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, अमृत पीने वाला, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम, दूध क्या है, गीतामृतम, तो गीता रूपी अमृत, गीतामृतम महत, एकदम बृहद महत महान है गीतामृतम महत। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, ये मल्ल युद्ध करने वाले चाणूर, कंस को मार दिया, कंस चाणूर मर्दनम। वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव के सुत, ऐसे कृष्ण भगवान वो देव है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, कंस का वध किया, चाणूर का वध किया, वो मल्ल युद्ध करने वाला मर्दनम। देवकी परमानंदम, देवकी को परम आनंद दिया, क्योंकि इतने बच्चे चले जाते थे, वो खुद रुके देवकी के लिए आए। और देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, देवकी ये देह रूपी देवकी के भीतरी परमात्मा वो कृष्ण है, और पूर्ण जगत में वो व्याप्त है, झाड़ में, पहाड़ में, कीट में, पतंग में, चींटी में, हाथी में, वनस्पति सृष्टि में, यूनिवर्स में, आकाश में, पंच तत्वों में, सब जगह वही 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 व्याप्त है, और उसी के कारण है। तो हम कहीं से भी ज्ञान ले सकते हैं। जैसे दत्त भगवान ने 24 गुरु बनाते, ऐसे आकाश है, दरिया है, तो वो आकाश को देख के कैसे, आकाश में कोई आता है तो आकाश कुछ आसक्त नहीं हो जाता, अनटच्ड अनस्टेन्ड रहता है। कोई एरोप्लेन निकला, वो जरा सा हल्का सा धुआं, या कोई वहाँ हेलीकॉप्टर निकला, वहाँ पंछी गया, पतंग गए, बादल आया, वो आकाश तो खाली ही रहता है। ऐसे आकाशवत, आकाश में सब कुछ समाता है और वो सबको आने देता है। एक मकान बनाया तो आकाश का थोड़ा भाग रुक गया, फिर वो मकान टूट गया तो फिर से आकाश जैसा है ऐसा है, अनटच्ड अनस्टेन्ड, और एकदम आसक्त नहीं रहता, अनासक्त रहता है। इनसे सबसे सीखना है, वृक्ष से सीखना है। तो वो दत्त भगवान के गुरुओं का भी वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में, और हम वो सब अभ्यास करें। तो एक बार बोलते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता। गीता का महात्म्य बोलते हैं, पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः, प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रेकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता
दुग्धं गीतामृतं महत वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आगे है भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजड़ा गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरारः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने 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 कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री श्री सद्गुरु चरणकमलार्पणमस्तु। ॐ जय गुरुदेव।